तीन विषय आज की है। एक तो भारत सरकार में एक योजना लागू है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना। इस योजना के माध्यम से एससी एसटी समाज के बच्चे जो विदेश पढ़ना चाहते हैं वह भारत सरकार विदेश भेज कर पढ़ाती है और उसकी पूरी खर्च चाहे 85 लाख रुपया हो चाहे ज्यादा हो, पूरी वीजा, मेडिकल की गारंटी, इंश्योरेंस के साथ पूरी व्यवस्था के साथ भारत सरकार उसको विदेश भेजती है। यह योजना बिहार में लागू नहीं था। हमने भारत सरकार के माननीय मंत्री जी के साथ बैठक करके आग्रह किया था। हमें खुशी है ये योजना, हमारी प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकृत कर लिया। अब बिहार में स्कीम योजना लागू हो गई। अब बिहार के बच्चे भी विदेश जाकर पढ़ सकते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था वो भारत सरकार करेगी। मैं कह सकता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह सपना, जिस समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उनके बच्चों को जब तक शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तब तक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह सपना देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार में हो रही है। दूसरा है जो 14 अप्रैल के भारत रत्न देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। पूरी देश वह जयंती मना रही है। भारतीय जनता पार्टी भी वह जयंती बूथ स्तर पर मना रही है। लेकिन जिस प्रकार हम जिस विभाग का मंत्री है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, हम लोगों भी निर्णय लिया है। ऐसे तो पंचायत में हमारे विकास समिति मनाते ही है, लेकिन इस बार हम लोगों ने निर्णय यह लिया है कि पूरे बिहार के बड़ी स्तर पर पटना के बापू सभागार में 13 तारीख को ही हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और 13 तारीख के जयंती का कार्यक्रम के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम का एक नाम है। इसका पूरे बिहार के जितने भी छात्रावास है उस छात्रावास के बच्चे उसमें आएंगे और उनके माध्यम से उस कार्यक्रम में जो होगा प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम कर सकते हैं। जिसे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सहित पूरे कैबिनेट और अन्य अधिकारीगण भी रहेंगे। उनके माध्यम से जो बिहार भर के बच्चे आएंगे उनको एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा और एक कार्यक्रम ये भी हो जाएगा। तीसरा, जो पूरे बिहार में इस बार इंटर का रिजल्ट आया है, उसमें इंटर का रिजल्ट बड़ी बढ़िया आया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार बिहार सरकार काम कर रही है वह काम पूरी तरह जो है सराहनीय है। आज लेकिन हम जिस विभाग के मंत्री है, मेरा अंबेडकर आवासीय विद्यालय पटना गायघाट जो छात्राएं की है, 123 छात्राएं ने इंटर के एग्जाम दी थी। 123 में 123 फर्स्ट डिवीजन से पास किया, कोई सेकेंड डिवीजन नहीं आया। और 26 बच्ची तो ऐसे हमारी है उसमें जो उसको हाईएस्ट मार्क्स आया है, जो 89% से एबव मार्क्स लाया है उसको। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सा कदम है, बिहार के इतिहास से प्रथम बार हुआ हो। ऐसे तो मेरा इंटर का मैट्रिक का दोनों रिजल्ट पूरे बिहार में बढ़िया है, लेकिन 100% रिजल्ट जिस विद्यालय का आया है यह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। वैसे बच्चों को भी वहां हम लोग सम्मानित करेंगे उस कार्यक्रम में। मुख्यतः विषय था जिस कारणों से बैठक हम लोगों ने आज बुलाया था और आप लोग के माध्यम से लोगों को सुना। क्या प्रोसेस क्या है सर ये वहां भेजने का जो आपका? वो पूरा एक हमारे अनुसूचित जाति कल्याण जनजाति कल्याण विभाग का पोर्टल है, भारत सरकार का ही पोर्टल है और उस पोर्टल पर जो है आप खोलिएगा, बच्चे खोलेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मेट है उनको फॉर्मेट का फुल फिलअप करना है और उस आधार पर जो फुल फिलअप कर लेंगे तो हमारी मंत्रालय उनकी पेपर मांग करेगी। उसके आधार पर उसको चयनित करके आज तक उनको विदेश भेजने के लिए भारत सरकार के जो नॉर्म्स है उसके आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परसेंटेज? हाँ, उसमें फिलहाल अभी तक 125 पूरे बिहार को सीट मिली है। ये 125 बच्चे, क्योंकि प्रथम बार बिहार में ये स्कीम लागू हुआ है, 125 बच्चे बिहार से जा सकते हैं। फिर हमारी संख्या जब बढ़ेगी विदेश जाने वाले को, फिर परसेंटेज और बढ़ाया जाएगा।